जब भी आप उदास होना या आपको लगे कि मुझे जिंदगी में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब आप तनाव में हो, तो इस कहानी को जरूर सुन लेना मेरे दोस्तों। ये कहानी है एक तोते की। ये कहानी आपको बुरे वक्त में बाहर कैसे निकले, किसका साथ देना चाहिए बुरे वक्त में, बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, ये कहानी हमें ये सिखाती है। एक ऐसा तोता जिसने बुरे वक्त में क्या किया, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। प्राचीन समय की बात थी दोस्तों। एक नदी के तट पर एक विशाल पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे और उन्हीं पक्षियों में से एक तोता रहता था। तोता उस पेड़ पर बहुत खुश था क्योंकि पास में नदी थी, नदी में से पानी मिल जाता पीने को और वृक्ष से फल फूल मिल जाते खाने को। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, बहुत खुश था तोता। लेकिन समय बीतता गया। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि वह वृक्ष सूख गया। सूखने पर उस वृक्ष पे जितने भी पक्षी थे वे सारे उस वृक्ष को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन एक वह तोता था, वह है ना उस वृक्ष को नहीं छोड़ा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने यह सोचा कि क्यों ना इस तोते की परीक्षा ली जाए, क्योंकि तोता है ना भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त था। क्योंकि पिछले जन्म में वह तोता एक महान पंडित था, एक महान साधु था और भगवान की भक्ति करता था। लेकिन एक स्त्री के वियोग से उसे एक श्राप मिल गया और उसी श्राप से वह तोता बन गया दूसरे जन्म में। और इसी दूसरे जन्म में भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक महात्मा का रूप धारण कर उस नदी के तट पर आए। नदी में महात्मा जो भगवान रूप बना के आए, स्नान करके उस तोते से पूछा कि भाई तोता, तुझे यह पता है कि यह वृक्ष बिल्कुल सूख गया है और इस पर रहना खतरे से खाली नहीं है, न इस वृक्ष के फल है न फूल है, फिर भी तू इसको त्याग क्यों नहीं देता? इसी महात्मा की बात पर तोते ने कहा कि मैं कैसे त्याग दूं इस वृक्ष को, आज इस वृक्ष का बुरा दिन है, क्योंकि इस वृक्ष ने मुझे फल दिए, फूल दिए। आज तक इस वृक्ष ने मुझे दुख नहीं दिया और आज इसका बुरा वक्त है तो मैं त्याग दूं? कभी नहीं त्यागूंगा। भले ही मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं इस वृक्ष को त्यागूंगा नहीं। फिर यह बात तोते की महात्मा सुन गए और वह महात्मा भगवान थे और उन्होंने भगवान का रूप धारण कर लिया। भगवान के रूप में प्रकट हुए। तब तोता हैरान हो गया और भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि तोता पिछले जन्म में ही भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त था और इस जन्म में भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तब तोते ने भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि वर मांगो, तोते तुम्हें क्या चाहिए? तब तोता ने कहा कि मुझे इस वृक्ष को वापस हरा भरा कर दो। तब भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धाम हो गए। फिर धीरे धीरे वह वृक्ष के तने, जड़ों में से कोमल पत्तियां, डालियां निकलने लगी और वह वृक्ष वापस हरा भरा हो गया। उस वृक्ष से जो फल गिरे थे उससे नए नए वृक्ष हो गए। वहां पे एक बहुत बड़ा वन हो गया, एक बहुत सुंदर बाग हो गया। तोता बड़ा मस्त था। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि जिंदगी में हम है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास दुख आता है लेकिन हम घबरा जाते हैं। लेकिन पता है कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। अगर कुछ जिंदगी में समझ में ना आए ना तो भगवान की शरण में समर्पित कर दो।
और खुद को मजबूत रखो, ये दुख निकल जाएगा दोस्तों। और दूसरी यह बात हमें ये कहानी सिखाती है, हमें है ना, हमारे माता पिता सपोज करो दोस्तों बूढ़े हो गए, या हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर जिंदगी में है ना आप मंदिर ना जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करना। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो आपको है ना दोस्तों बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो, सच में प्रेम करते हो, तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे पास सूचना मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं देखूंगा कि कितने लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। आज जो मैंने कहानी बताई है, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना।